हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रभात कुमार है और मैं आपको अपने चैनल सुप्रभात 87 पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग रेम्बो के क्लास 6 से लेसन नंबर 10 पढ़ने वाले हैं, जिस लेसन का नाम इंडिया द लैंड ऑफ फेस्टिवल। ठीक है, ये वाला लेसन जो है आज हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है, इंडिया द लैंड ऑफ फेस्टिवल, भारत जो है त्योहारों का देश है। तो चलिए बिना देरी करते हुए हम लोग जो है जो कहानी है वो यहाँ से शुरू है। मेनीज फेस्टिवल, बहुत सारे त्यौहार आर सेलिब्रेटेड इन इंडिया, बहुत सारे त्यौहार भारत में मनाए जाते हैं, सेलिब्रेट किए जाते हैं। ईच फेस्टिवल, प्रत्येक त्यौहार, ब्रिंग्स अस जॉय, प्रत्येक त्यौहार जो है हमें खुशी देती है, एंड फन, और उसमें मज़ा भी देता है। ठीक ना, तो प्रत्येक त्यौहार को मनाने में हमें काफ़ी खुशी होती है और बहुत मज़ा आता है। दे ब्रिंग द पीपुल ऑफ इंडियन टुगेदर। ठीक है, दे ब्रिंग, और ऐसा ही जो है वो पूरे भारत के लोगों को अच्छा लगता है, वो साथ साथ इस त्यौहार को मनाते हैं। दीज फेस्टिवल, ये त्यौहार आर ऑफ टू काइंड्स, ये त्यौहार जो है दो प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है नेशनल फेस्टिवल होता है, और दूसरा जो होता है रिलीजियस फेस्टिवल होता है। रिलीजियस फेस्टिवल का मैं बता दूं, मतलब आप लोग को धार्मिक जो है त्योहारें होती हैं। धार्मिक त्योहारें जैसे होली, दीपावली, दशहरा, ईद वगैरह वगैरह, जितनी भी ये त्योहारें हैं वो सारे रिलीजियस फेस्टिवल हैं। और जो नेशनल फेस्टिवल होता है उसमें रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे, 2 अक्टूबर, 5 यहाँ तक कि जो है 5 सितंबर भी जो है इसके अंतर्गत आता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखते हैं हम लोग नेशनल फेस्टिवल किन्हें कहते हैं और उनके कितने टाइप होते हैं। यहाँ देखिए इंडिपेंडेंस डे। ठीक है, इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे। इंडिपेंडेंस डे का मतलब होता है स्वतंत्रता दिवस। ठीक है, तो स्वतंत्रता दिवस को हम लोग 15 अगस्त के नाम से भी जानते हैं। तो देखिए रिपब्लिक डे यानी 26 जनवरी, गणतंत्र दिवस। अब देखिए गांधी जयंती आर आवर नेशनल फेस्टिवल, ये हमारे राष्ट्रीय त्यौहार हैं। इंडिपेंडेंस डे के बारे में यहाँ पर थोड़ी सी बताई गई है। यहाँ देखिए इंडिपेंडेंस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 15 अगस्त। स्वतंत्र दिवस 15 अगस्त को मनाया जाता है। ऑन दिस डे, इस दिन इंडिया बिकम इंडिपेंडेंस फ्रॉम द फॉरेन रूल, इस दिन जो है भारत जो है जो अंग्रेज थे उनसे जो है छुटकारा पाई, उस दिन जो है आज़ाद हुई 15 अगस्त 1947 को। जैसा कि सभी लोग जानते हैं, हमारी जो देश थी वो हमारी देश जो है विदेशी शासनों के द्वारा जो है हमारी देश थी वो आज़ाद हुई। द नेशनल फ्लैग इज एसोसिएटेड, देखिए यहाँ पर स्टेट ऑल ओवर द कंट्री, जो राष्ट्रीय झंडा है वो पूरे देश में हर जगह फहराया जाता है। द नेशनल एंथम, राष्ट्रीय गीत, एंड अदर पैट्रियोटिक सॉन्ग आर संग, और अन्य जो गाने हैं, ठीक है, जो हमारे देश से संबंधित जुड़ी हुई हैं, जो देशभक्ति से संबंधित गाने हैं वो भी वहाँ पर गाए जाते हैं। दिस डे, इस दिन रिमाइंड्स अस टू सेक्रीफाइसेस मेड बाय और फ्रीडम कंट्री, इस दिन जो है इस दिन देखिए यहाँ पर दिस डे रिमाइंड्स अस, हमें याद दिलाते हैं ऑफ द सेक्रीफाइसेस, उन त्यागों को, मेड बाय और फ्रीडम फाइटर, जो हमारे मतलब जिन योद्धाओं के द्वारा हमारे देश को स्वतंत्रता मिली, उस दिन जो है, ये दिन जो है उनकी याद में मनाया जाता है। हालांकि मैंने इनको अच्छा से एक्सप्लेन नहीं कर पाया, थोड़ा सा। अब देखिए यहाँ पर रिपब्लिक डे जो है, यहाँ पर मैं बता रहा हूँ रिपब्लिक डे को जो है हम लोग गणतंत्र दिवस के रूप पर भी नाम से भी इसको हम लोग जानते हैं। हालांकि गणतंत्र दिवस ही कहा जाता है रिपब्लिक डे को। तो देखिए इट इज सेलिब्रेटेड ऑन द 26 जनवरी, इसे 26 जनवरी को मनाया जाता है। इंडिया अडॉप्ट इट्स कॉन्स्टिट्यूशंस ऑन दिस डे, इस दिन जो है भारत अपने संविधान को
अडॉप्ट किया था। तो अब यहाँ पर देखिए ऑन रिपब्लिक डे के दिन वी आर वंस अगेन रिमाइंडेड ऑफ आवर राइट एंड ड्यूटीज टुवर्ड्स आवर पीपुल एंड आवर कंट्री। यहाँ देखिए इस दिन वी आर वंस अगेन, एक बार फिर से रिमाइंडेड, हम याद करते हैं ऑफ आवर राइट, अपने अधिकारों की, एंड ड्यूटीज, और अपने कर्तव्यों की, टुवर्ड्स आवर पीपुल, अपने लोगों के लिए, अपने लोगों के प्रति, एंड आवर कंट्री, और अपने देश के प्रति। ठीक है, इन लाइनों पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये काफ़ी महत्वपूर्ण लाइन है, इसलिए आप लोग को यहाँ पर ध्यान देना जरूरी है। तो देखिए रिपब्लिक डे के दिन वी आर वंस अगेन रिमाइंडेड, हम एक बार फिर से याद करते हैं ऑफ आवर राइट, अपने अधिकारों की, एंड ड्यूटीज, अपने कर्तव्यों की, टुवर्ड्स आवर पीपुल, अपने लोगों की ओर, एंड आवर कंट्री, और अपने देश की ओर। ठीक है, फ्लैग होस्टिंग नेशनल एंथम, झंडे को फहराया जाता है और नेशनल एंथम को गाया जाता है। परेड्स, कलरफुल कल्चर्स, उसके बाद से प्रोग्राम्स आर ऑल्सो हेल्ड थ्रू आउट द कंट्री, और यहाँ तक कि जो है परेड, कलरफुल कल्चर्स, प्रोग्राम, ये सारी चीज़ें जो है हमारे देश के अगल बगल अलग अलग हिस्सों में मनाई जाती हैं, अलग अलग हिस्सों में ऐसा किया जाता है। यहाँ पर आखिरी बच गया है गांधी जयंती। गांधी जयंती को गांधी जी को कौन नहीं जानता, हु डज नॉट नो महात्मा गांधी, क्योंकि महात्मा गांधी जी ने ही हमारे देश को आज़ाद कराने में एक अहम भूमिका निभाई थी। तो गांधी जी के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि महात्मा गांधी वाज बोर्न ऑन 2 अक्टूबर, महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर को हुआ था। हालांकि और भी लिख दिया होता 1879 को, तो जो है और अच्छा होता। पर यहाँ पर देखिए ही फॉट, उन्होंने लड़ा फॉर फ्रीडम, उन्होंने स्वतंत्रता के लिए लड़ा ऑफ आवर कंट्री, उन्होंने अपने देश के स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी। ही फॉलोड द पाथ ऑफ लव एंड नॉन वायलेंस। ठीक है, उन्होंने जो है द पाथ ऑफ लव एंड नॉन वायलेंस जैसी चीज़ों को की। ही इज़ द फादर ऑफ नेशन, वह राष्ट्र के पिता भी हैं। सो वी कॉल हिम बापू, इसलिए हम उन्हें जो है बापू कहते हैं। एंड सेलिब्रेट हिज बर्थडे एज अ गांधी जयंती, और उनके जन्मदिन को हम लोग गांधी जयंती के नाम से या गांधी जयंती के रूप में मनाते हैं। यहाँ पर देखिए रिलीजियस फेस्टिवल्स आ चुकी हैं, और इनमें हम लोग को पढ़ना है सबसे रिलीजियस चीज़ें जो होती हैं वो क्या होती हैं। तो चलिए इनको देखते हैं। इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ फेस्टिवल, इंडिया जो है त्योहारों की भूमि है। पीपुल ऑफ इंडिया, भारत के लोग, फॉलो डिफरेंट रिलीजियस, भारत के लोग जो है विभिन्न तरह की धार्मिकों को मानते हैं। सो इसलिए दे सेलिब्रेट डिफरेंट रिलीजियस फेस्टिवल, इसलिए वो विभिन्न तरह की या भिन्न तरह की त्योहारों को मनाते हैं। बट द पीपुल ऑफ द रिलीजियस एंजॉय एंड पार्टिसिपेट इन ऑल द फेस्टिवल टुगेदर। लेकिन देखिए लेकिन पीपुल ऑफ ऑल, लेकिन सभी लोग, द रिलीजियस मतलब सभी धर्म के लोग, एंजॉय मनाते हैं, आनंद लेते हैं, एंड पार्टिसिपेट और भाग लेते हैं इन ऑल द फेस्टिवल टुगेदर, सभी तरह के त्योहारों में। कहने का मतलब ये है, चाहे हिंदू का त्यौहार हो या मुस्लिम का त्यौहार हो, हिंदू मुस्लिम या अन्य और भी जितने भी लोग हैं, धर्म के लोग हैं, वो सभी लोग आपस में मिल करके उन त्योहारों को सेलिब्रेट करते हैं, उन त्योहारों को मनाते हैं और उनका आनंद लेते हैं। लेट्स नो, चलिए जानते हैं अबाउट सम ऑफ इम्पॉर्टेंट, कुछ महत्वपूर्ण रिलीजियस फेस्टिवल, धार्मिक त्योहारों के बारे में। ठीक है, तो यहाँ देखिए जो पहली धार्मिक त्योहार है वो है दीपावली। ठीक है, दीपावली में क्या होता है सभी लोग जानते हैं, बम पटाखे फोड़े जाते हैं। तो देखिए दीपावली इज अ फेस्टिवल ऑफ लाइट, जो दीपावली है वो वो प्रकाश का एक त्योहार होता है। पीपुल क्लीन डेकोरेट, पीपुल जो है जो लोग होते हैं घरों की साफ सफाई करते हैं, सजाते हैं, एंड लाइट अप देयर हाउसेस, और अपने घरों में जो है लाइट को जलाते हैं विथ दियास है। ठीक ना, दिया की मतलब जो लोग हैं वो अपने घरों में दिया की लाइटों को जलाते हैं, कैंडल्स मोमबत्ती को जलाते हैं, एंड बल्बों को जलाते हैं। पीपुल वर्शिप गॉडेस लक्ष्मी ऑन दिस डे, इस दिन
लोग लक्ष्मी माता की पूजा करते हैं। दे ईट स्वीट, और वे मीठा खाते हैं। एंड एंजॉयड फायरवर्क, और जो है पटाखों को जो है पड़का करके खूब आनंद लेते हैं, यानी पटाखों को लोग फोड़ते हैं। चलिए अब जो है ईद को हम लोग देखते हैं, क्योंकि थोड़ा सा वीडियो लंबा हो रहा है तो मैं जल्दी पढ़ाने की कोशिश करूंगा, बट पूरी तरह से समझाने की मैं कोशिश करूंगा। देखिए ईद जो है सभी लोग जानते हैं, आफ्टर ए मंथ, 1 महीने बाद ऑफ फास्टिंग रमजान, रमजान के 1 महीने उपवास करने के बाद मुस्लिम सेलिब्रेट ईद, मुस्लिम जो लोग होते हैं वो ईद मनाते हैं। देवर न्यू क्लॉथ्स वियर, ठीक है, दे वियर न्यू क्लॉथ्स, वे लोग नए कपड़े पहनते हैं। दे प्रे टुगेदर, और वो साथ साथ प्रार्थना करते हैं इन मॉस्क्यूज का मतलब मस्जिद में, और वे लोग साथ साथ मस्जिद में जो है प्रार्थना करते हैं, यानी नमाज पढ़ते हैं। दे एम्ब्रेस्ड ईच अदर एंड से ईद मुबारक, वे लोग आपस में एक दूसरे को गले मिलते हैं और कहते हैं ईद मुबारक। स्वैन एंड अदर, कहाँ गया, सेवई एंड अदर डिशेस आर अप्रेड, जो है उस दिन जो है सेवई और अन्य तरह की चीज़ें भी उस दिन बनाई जाती हैं, ठीक है। तो आगे चलिए यहाँ पर देखते हैं कि आगे और क्या बताया गया है। दे विजिट वन अनदर, वे लोग एक जगह दूसरी जगह घूमते रहते हैं। एंड ऑल्सो गिव फूड, और उन्हें भोजन देते हैं। एंड क्लॉथ्स टू द पुअर, और गरीबों को वो लोग कपड़ा देते हैं। अब यहाँ पर देखिए गुरु पर्व्स, ये कोई त्यौहार है। गुरु पर्व्स आर बर्थ ऑफ सिख गुरु, ठीक है। गुरु पर्व जो है वो सिखों के गुरु का जन्मदिन है। द सिक्स गो टू गुरुद्वारा, जो सिख लोग होते हैं वो गुरुद्वारा जाते हैं। दिस फीड द पुअर, ठीक है। और वे लोग जो है गरीबों को कुछ देते हैं। दे डेकोरेट देयर हाउसेस विथ लाइट, और वे लोग इस दिन अपने घरों को जो है लाइट से अच्छे तरीके से जो है क्या बोलते हैं, सजाते हैं, डेकोरेट करते हैं। यहाँ देखिए आखिरी जो बच गया है क्रिश्चियंस के बारे में, यहाँ पर जो है वो ये बताया जा रहा है कि क्रिश्चियंस जेस क्रिस्ट वाज बोर्न ऑन 25 दिसंबर, जीसस क्रिस्ट का जन्म जो है 25 दिसंबर को हुआ था। क्रिश्चियंस सेलिब्रेट दिस डे एज ए क्रिसमस, जो क्रिसमस वाले लोग हैं वो इस दिन क्रिसमस के दिन के तौर पर आज का दिन जो है मनाते हैं। दे गो टू चर्च, वे लोग चर्च जाते हैं। दे डेकोरेट, कहाँ गया, क्रिसमस ट्री, और वे लोग जो है क्रिसमस ट्री को सजाते हैं। सांता क्लॉज ब्रिंग्स ब्यूटीफुल गिफ्ट फॉर द चिल्ड्रेन, और वे लोग जो है सांता क्लॉज कोई चीज़ है, वे लोग और अच्छी अच्छी गिफ्टों को बच्चों को देते हैं। द हिंदूस देखिए यहाँ पर हिंदू, सिख्स एंड मुस्लिम, हिंदू, सिख्स, द मुस्लिम एंड क्रिश्चियंस पार्टिसिपेट, भाग लेते हैं। एंड एंजॉय ऑल दिस फेस्टिवल, और इन सभी त्योहारों का आनंद लेते हैं। दिस फेस्टिवल्स यूनिट अस, ब्रिंग जॉय एंड हैप्पीनेस फॉर अस, ये जितनी भी त्योहारें हैं इनसे जो है हमें खुशी महसूस होती है, बहुत मतलब आपस में सुख दुख बांटने का एक अच्छा मौका मिलता है। तो आई होप कि ये जो लेसन है, इस लेसन का नाम इंडिया द लैंड ऑफ फेस्टिवल जो है, ये आप लोग को लेसन काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा, और इसमें किसी भी तरह की कोई भी समस्या नहीं होगी। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, और आप सभी लोग को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही साथ अगर कोई भी इसमें कुछ समझ में नहीं आया होगा तो आप लोग हमें कमेंट में बता सकते हैं। साथ ही साथ कोई गलती भी हुई हो तो आप लोग हमें बेशक बताएं, क्योंकि हर व्यक्ति हमेशा कुछ ना कुछ सीखता है, क्योंकि वो पूर्ण ज्ञानी नहीं हो सकता है। इसीलिए अगर इसमें कोई गलती रह गई हो तो आप लोग हमें बताइएगा, मैं उस गलती को, उस कमी को दूर करने की पूरी प्रयास करूँगा।